दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ऐसी हैं कि ईरान और इसराइल में जंग तो बंद हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग से किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कौन हारा और कौन जीता। जहाँ तक बैनुल अक़वामी प्रेस और बड़ी शख्सियात या सियासी तज्ज़िया निगार, दिफाई तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ये जंग इसराइल जीत नहीं पाया है, बल्कि उसके साथ ही अमेरिका को भी हज़ीमत उठानी पड़ी है। क्यों कि जिस तरह से ईरान अपने मिज़ाइलों से, बैलिस्टिक मिज़ाइलों से और दूसरे अहम हथियारों से इसराइल पर हमला कर रहा था, तो इसराइल का दिफाई फ़ज़ाई सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। 3-4 किस्म के अलग अलग जो सिस्टम हैं वहाँ, वो सब जो है नाकाम हुए। कुछ ने ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, बाकी जो है अपने निशानों पे हिट हुए। और हम देख रहे हैं कि आज जो इसराइल है वो ऐसा लगता है कि गज़ा ही की एक बदली हुई शक्ल है, क्योंकि गज़ा में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने नुकसानात और तबाही मचाई, उसका नतीजा है कि आज वो खंडर है और 1 लाख से ज़ायद जो है लोग हलाक हो चुके हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मलबों के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। तो ये जंग, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसराइल इसको जीता नहीं है तो क्या ये जंग, मिडिल ईस्ट की जंग, ईरान जीत चुका है? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सारे हालात की रिपोर्टें आएंगी किसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तय है कि सबसे ज़्यादा नुकसान, माली नुकसान और टेक्नोलॉजी का नुकसान इसराइल का हुआ है। ईरान की कौमी सलामती कौंसल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसको महर न्यूज़ एजेंसी ने शाया किया है। उसका कहना है कि सहयूनी जारियत को पशीमानी में बदल दिया गया है और ईरानी अफवाज अभी भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। ईरान के सदर रईसी का बयान आया है कि अगर मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट में पायदार अमन चाहते हैं हम सब, तो उसके लिए एक ही मसले का हल है कि जो फ़लस्तीन के असल जो बाशिंदे हैं, फ़लस्तीन के इलाके में जो लोग अभी भी आबाद हैं, जो जिनमें असल फ़लस्तीनी हैं, तो इन फ़लस्तीनियों का रेफरेंडम यानी इस्तिस्वाब आमा करवाया जाए, यानी वो उनसे राय दही करवाई जाए कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो अपना पुराना फ़लस्तीन दोबारा से चाहते हैं, या फिर फ़लस्तीन में ही 2 रियासती हल चाहते हैं। 2 रियासती हल से मुराद ये है कि फ़लस्तीन भी रहे, कायम हो एक नया मुल्क, और इसराइल भी रहे, ताकि हमेशा के लिए जंग बंद हो। और ख़ास बात यह है कि ये ट्रंप महोदय ने जो ड्राफ्ट पेश किए हैं जंगबंदी का, उसमें या उससे हटकर उनके बयानात में ये जिक्र नहीं आ रहा कि गाज़ा की जंगबंदी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सारा झगड़ा तो गाज़ा का ही था। गाज़ा पे इसराइल ने जो हमले मुसलसल कर रखे थे तकरीबन 20 महीनों से, उसमें जो हज़ारों, 50,000, 60,000 के ऊपर तो लोग मारे गए, उसके सरकारी इत्तला है। उससे हटकर भी जो है बड़ी तादाद में लाखों लोग मारे गए, उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो इतने लोग मारे गए, उनके सारे मकानात ढह गए, उनको रहने के लिए न टेंट है न घर है, खाली आसमान के नीचे है, और उसके बाद रोजाना इसराइल बमबारी करता है। तो इसका जिक्र नहीं आया है। तो
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ جاری رہے گی. اگر وہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر جو ہے مڈل ایسٹ میں پائیدار امن قائم نہیں ہوگا. لہذا بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ سب سے پہلے غزہ کی جنگ بند کروائے. دوستو، فلسطین کا پائیدار حل یہی ہے کہ بین الاقوامی برادری، عالمی برادری اسرائیل پر اور امریکہ پر دباؤ ڈالے کہ وہ، یعنی اسرائیل جو غزہ پر حملے کر رہا ہے روزانہ اور سینکڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے، وہ فوری بند ہو. اگر وہ بند ہوتی ہے جنگ، یا اسرائیل کے غزہ اور فلسطینیوں پہ حملے بند ہوتے ہیں، تبھی جو ہے ایران اسرائیل جنگ کی معنویت ہے، ورنہ کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا حافظ.